Assalamu alaikum everyone. Welcome to the platform of The Truth International. ईगो के भी दो तीन मतलब मैंने निकलते हैं कहा ना, उर्दू में। मैंने कहा एक तो खुदी है। खुद ही। खुदी इज वेरी हेल्दी कि आपको पता है कि मैं खुद क्या हूँ, अपनी पहचान, अपने आप को जानना, खुदी। और इलामा इकबाल ने बहुत कुछ लिखा खुदी के ऊपर। आई थिंक दैट्स वेरी हेल्दी। देखिए, जिस तरह मैंने कहा ना कि ईगो, आपने सिचुएशन को हैंडल किस तरह करना है, पहले सिनेरियो को देख के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी खुदी को कहाँ पे ख़त्म करना है, तो खुदी को कहाँ पे आपने मीन की इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। ये डिपेंड करता है कि ऑन द सिचुएशन जिसमें आप वहाँ पे अपने आप को मीन्स कि अपने आप को पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इंसान अपने, मैं ये समझता हूँ कि गुड जस्टिस अपने लिए, और इंसान को सोचना चाहिए कि जहाँ पे दुनिया की एक चीज़ हमें अगर समझ आ जाए कि जिस जगह के ऊपर अगर आपकी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे वहाँ पे अगर आपको, मैं ये समझता हूँ कि मटेरियलिस्टिक थिंग के एतबार से, अगर आपको रेम्यूनरेशन के एतबार से, सैलरी के एतबार से किसी डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं, तो कितने ही पैसे क्यों ना मिल रहे हो, सब कुछ क्यों ना हो आपके पास, लेकिन अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं है तो यू शुड लीव फ्रॉम देयर इमीडिएटली। ठीक है? क्योंकि सबसे पहला उसूल इंसान का ये है कि इंसान की रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत। और दूसरी चीज़ इंसान की क्या होती है कि इंसान जिस जगह पे इंसान अगर वहाँ पे जाता है, इंसान काम के लिए जाता है ऑफ कोर्स, तो इंसान के जो कंप्रोमाइज़ेज़ होते हैं अपने साथ, जो इंसान इंसान के अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, लॉज़ होते हैं जिनको इंसान वॉयलेट नहीं करता, आपने कभी भी उनको गिव अप नहीं करना, कभी भी गिव अप नहीं करना। अगर आपने जिस दिन अगर आपने आप में गिव अप कर दिया, अपने जो आपने एक गोल वही सेट किए होते हैं, इट मीन्स कि फिर आप अपने जो जो एक मेयार था, जो आपके ज़हन में अपना एक इंसान का मीन्स की ईगो होती है, उससे आप स्टेप डाउन हो जाएँगे। और जब आप स्टेप डाउन हो जाएँगे, इट मीन्स कि जो सामने वाला ओपोनेंट होगा, वो ये समझेगा कि ये कुछ भी नहीं है, और मेरे ख्याल में जब हम इसको यहाँ पे डोमिनेट कर सकते हैं, तो कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। और यही हम एज ए माशरा लैक कर रहे हैं। यही लैग कर रहे हैं। यही लैक करें क्योंकि हम ऑपोजिट डील करते हैं। हुँ, हमें कोई अपने से कम नज़र आता है तो हम उसके ऊपर चढ़ाई कर हुँ। देते हैं, और हमें कोई अपने से ऊपर नज़र आता है तो हम भीगी बिल्ली बन नहीं, जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि अगर हम मैसेज की बात करें तो ये हम बहुत छोटी-छोटी जगहों पे देखते हैं। हुँ, इसका एक बहुत आम मिसाल है, बट आई थिंक कि लोग रिलेट कर सकेंगे कि बीइंग अ वुमन, हुँ, शॉपिंग का शौक होता है। मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूँ तो नॉर्मली मेरे जैसे बाकी लोग भी, अगर हम किसी ब्रांडेड शॉप पे जाएँगे, मॉल में जाएँगे, तो वहाँ पे महँगा तरीन जोड़ा भी हम चुप करके खरीद लेंगे, उससे हम भाव-ताव नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है वहाँ के रूल सेट हैं, नहीं चाहिए आप बाहर जाएँ। लेकिन हम किसी रेहड़ी पे खड़े हैं, तो हम उसका सर खा जाएँगे। तो ये हमने इतनी छोटी-छोटी माइन्यूट तरीके से अपने अंदर इस चीज़ को ऐड ऑन कर लिया है कि वो अब निकालना भी चाहें तो निकल नहीं पा रहे। और इसके बाद हम बात करेंगे एहसान की। ईगो को आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। मैं चाहूँगी कि सूफ़ीज़्म का एक बहुत मेन फैक्टर है एहसान। एहसान को आप किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, जब हम एहसान की बात करते हैं, जो इंसान किसी के ऊपर एहसान करता है, एहसान जब इंसान किसी पे कर रहा होता है, तो हर कोई नहीं एहसान कर सकता। नहीं हर किसी की इतनी मैं ये समझता हूँ कि इतनी पावर होती है कि इंसान दूसरे के ऊपर एहसान करे। एहसान वही करता है कि जिसको खुदा याद होता है। पहले तो मैं चाहूँगी आप एहसान को डिस्क्राइब करें। एहसान ये है कि जब कोई मुश्किल मुसीबत में हो, और जिसको हमसे कोई उम्मीद हो, हमसे कोई तमन्ना हो, हमसे कोई एक रे ऑफ होप रखता हो कि भई मैं अगर कभी उसने कहा ना हो हमसे, लेकिन जब वो मुश्किल में फँसेगा तो वो हमें ज़रूर पुकारेगा और हम उसकी मुश्किल ज़रूर हल करेंगे। बेहतरीन रवैया कह लें? बेहतरीन रवैया, ओके। और मतलब गुड एटीट्यूड आप जिसे कह सकते हैं। जब कोई मुश्किल में फँसता है, चाहे ये ज़रूरी नहीं होता कि जब हम किसी को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं फाइनेंशियली हेल्प, वही नो, नो, हेल्प नो, है। सिर्फ़ वो ये ज़रूरी नहीं होता। किसी को अच्छा मशवरा भी देना, एडवाइस भी करना, ये भी एहसान होता है। समटाइम्स लोग अपने बिज़नेसेस शुरू कर रहे होते हैं। अपने से जो सीनियर लोग होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि भई मुझे बताएँ कि मैंने अपने इतनी जो अमाउंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है? अगर तो वो आपके साथ लॉयल हुआ, हालाँकि दिखने में लोग बहुत लॉयल होते हैं, तो वो आपको अच्छा लीड करेगा, ये पर उसका एहसान होगा आपके ऊपर। लेकिन अगर उसका अपनी कोई इंसेंटिव हो, तो उसने कहा नहीं, फिर जो मैं काम करता हूँ इसी में आ, और अपना वो फ़ायदा बीच में ऐड करके उसका बताएगा,
तो जब हम एहसान की बात करते हैं, तो एहसान तभी किया जाता है जब अगला जो आदमी होगा वो किसी मुश्किल में होगा। उसको कोई और चांसेस होंगे ही नहीं कि उस मुश्किल से निकलने के लिए। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में वो अपने दोस्त के पास जाता है, ऐसे शख्स के पास जाता है जिसको जो उम्मीद होती है, तमन्ना होती है कि भई ये हर हाल में मेरी मदद करेगा। और अगर उस वक़्त मदद की, तो वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू आपके सामने आता है।